हाय सल्ले उसने नड़ी होता नहीं तेरी वे नड़ी सल्ला पता तेरी वे नड़ी वा हुसैन ये पापा मुझे विंटर पर है। तो गाइज तमिलनाडु में अगर आए हो और पैर हिला के लेसेस नहीं बांधे तो क्या किया फिर। चलो हम भी ट्राई करते हैं। ये बन गए मुझे नहीं है तेरी बंद गए। राम राम फ्रेंड्स, व्यू अच्छा है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। खैर चलते हैं अब वापस। तो वेलकम है आपका पुरातीची तलाईवार डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ओहो, एक बार में नाम ले लिया मैंने। बस अब हमारी ट्रेन है और यहाँ से अब दिल्ली चलते हैं। बहुत टाइम हो गया घर से बाहर रहे और दुरंतों का मज़ा लेते हैं। गुड मॉर्निंग। आज का दिन है मंडे 19 जुलाई और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं MGR चेन्नई सेंट्रल से हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली तक इन दुरंतो एक्सप्रेस। तो अभी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लगने पर टाइम है, अभी प्लेटफॉर्म भी बताया नहीं गया कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन लगेगी। तो इतने में आप ज़रा रेलवे स्टेशन देखिए और साथ साथ जर्नी करेंगे, आप डिजिटल टूर करेंगे। और ये जो जर्नी है ये होने वाली है 29 आवर्स की। दुरंतो स्पेशल है, MGR चेन्नई सेंट्रल से चलती है ये 6:40 पर और नेक्स्ट डे पहुंचती है हज़रत निज़ामुद्दीन पर अप्रॉक्स 10:40 का तो टाइम है, लेकिन 11 बजे तक ये पहुंचा देगी हमको। तो चलते हैं, देखते हैं कैसी है इसकी सर्विस, क्या इसके अंदर है, कहाँ कहाँ इसका स्टॉप है। जो स्टॉप होगा वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेलवे स्टेशन देखते हैं। और यार इस रेलवे स्टेशन के टूर के चक्कर में ना मैं कहीं और पहुंच जाता। दरअसल हुआ ये था कि मेरा कोच नंबर B4 था और जो मेरी दुरंतो थी वो जिस प्लेटफॉर्म पे लगी थी उसके बराबर में ही एक और AC ट्रेन लगी हुई थी, तो उसका B4 भी पड़ गया था वहाँ पे। तो थोड़ा सा ऐसी बस ब्लॉगिंग करते करते मुझे ध्यान नहीं रहा और B4 मेरा कोच था और मैं उस ट्रेन के B4 में जाके बैठ गया। वो तो बाद में जिसकी सीट थी वो बंदा आया, शुक्र है उसका, वो बंदा आया, उसने बोला भाई ये मेरी सीट है। उसके बाद मुझे उससे पता चला कि मैं दूसरी ट्रेन में बैठ गया हूँ और मेरी जो दुरंतो थी वो साथ वाले प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी। तो जल्दीबाजी में आके बैठा हूँ मैं अपनी सीट पे अपनी ट्रेन में और मुझे बाहर से अपनी ट्रेन को कवर करने का भी टाइम नहीं मिला था घबराहट के मारे। और इसी के साथ MGR चेन्नई सेंट्रल से डिपार्चर होता हुआ चलिए इस स्टेशन को हम बाय बाय करते हैं और चलते हैं हमारी दिल्ली की तरफ। और इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी जर्नी को एक कंपार्टमेंट टूर के साथ। सो फ्रेंड्स, हम MGR चेन्नई सेंट्रल से फाइनली हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और बात कर लेते हैं इस ट्रेन की। तो इस ट्रेन में 4 कंपार्टमेंट्स AC 3 टियर के हैं, 8 कंपार्टमेंट स्लीपर क्लास के हैं, 2 कंपार्टमेंट AC 2 टियर के हैं और 1 कंपार्टमेंट इसका AC फर्स्ट का है। और अगर हम बात करें इसके फेयर की तो स्लीपर कंपार्टमेंट का जो फेयर है अराउंड 1200 के आसपास। स्लीपर क्लास का जो AC थर्ड का जो उसका फेयर है वो है अराउंड 2500 के आसपास। सेकंड टियर का जो फेयर है वो है 3500 एंड फर्स्ट क्लास का जो फेयर है वो है 6000 के आसपास। और ट्रेन काफ़ी ठीक है, राजधानी के बाद यही एक अच्छी ट्रेन है जो टाइम से हमें दिल्ली पहुंचा देती है। इस वक्त इसका 6 घंटे का रन है और फर्स्ट स्टॉप इसका विजयवाड़ा जंक्शन पर होगा दिन में 12:30 के करीब। तो देखते हैं, इतने जो कंटिन्यूस आवर्स का जो जर्नी है वो मैं कवर करूँगा और डालूँगा अपनी इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, आप व्यू का मज़ा लीजिए, फिर मैं मिलता हूँ आपको विजयवाड़ा जंक्शन पे। और ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी है यार, पंक्चुअलिटी इसकी बहुत अच्छी है, स्पीड बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई ये ट्रेन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी फेवरेट सीट साइड लोअर बर्थ है, तो मेरी इस ट्रेन में भी
साइड लोअर बर्थ पर ही रिजर्वेशन है। अच्छा लगता है मुझे यार यहाँ से व्यूज़ को देखना। देखिए कितने सुंदर व्यूज़ हैं, और इन व्यूज़ के चक्कर में ना वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आप देख लीजिए। जिसको व्यूज़ अच्छे लग रहे हैं आप व्यूज़ को देखिए, अगर नहीं है टाइम तो थोड़ा सा वीडियो को भगा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे हैं यार। सफर शुरू हो गया, सफर शुरू हो गया, सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर शुरू हो गया। दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है, तुम ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है। इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया। सफर शुरू हो गया, सफर शुरू हो गया, सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर शुरू हो गया। जब से तुमने बाह थामी रास्ते आसान है। तो गाइस विजयवाड़ा जंक्शन इस ट्रेन ने अपना फर्स्ट स्टॉप लिया है, और 6 घंटे का रन है। और ये जो ट्रेन है यार ये रुकती नहीं है, इसलिए जो भी चढ़े इस ट्रेन में अपना इंतज़ाम करके चढ़े, खाना पीना लेके चढ़े। और इसका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो बल्हार शाह जंक्शन पर होगा शाम को 6 बजे। एग्जैक्ट तो शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद शाम को 6 बजे इसका बल्हार शाह जंक्शन पर इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा। तो चलते हैं यार, ट्रेन का भी टाइम हो रहा है, अंदर चलते हैं, देखते हैं कुछ खाने पीने को हो तो खाते हैं यार, भूख लग रही है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट स्टॉप पे। इन खूबसूरत नज़ारों को तो वीडियो से मुझे निकालने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या कर सकता हूँ। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन देख लीजिए आप। और सच में यार क्यों निकालना है इतने अच्छे नज़ारों को बाहर इस वीडियो से, क्योंकि अच्छी चीज़ को तो हम नहीं निकाल सकते ना यार यहाँ से। The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us
फ्रेंड्स, हम हैं दुरंतो एक्सप्रेस में। और दुरंतो के बारे में आप क्या जानते हैं कि इंडिया में जो फर्स्ट दुरंतो चलाई गई थी वो 2009 में चलाई गई थी, जब ममता बनर्जी रेल मिनिस्टर थी। और जो फर्स्ट दुरंतो थी वो सियालदह से न्यू दिल्ली तक के बीच में दौड़ाई गई थी। और ये गवर्नमेंट ने ये सोचकर इस ट्रेन को शुरू किया था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस जो होता है उसमें नॉन स्टॉप अगर हम एक ट्रेन को दौड़ाते हैं तो वो कम समय में पैसेंजर्स को जल्द पहुंचा देगा और उसके बीच में कोई भी स्टॉप नहीं होगा। हाँ, हालांकि 1 या 2 स्टॉप होते हैं, उनको हम टेक्निकल स्टॉप बोलते हैं, कि जिसमें कुछ ज़रूरत का सामान जैसे कि पेंट्री कार में खाना हुआ या फिर स्टाफ चेंज के लिए, स्टाफ जैसे लोको पायलट, गार्ड्स और टीटी, इनको अगर चेंज कर, इनकी शिफ्ट जब पूरी होती है तो इनकी शिफ्ट को चेंज करने के लिए बीच में 1 या 2 स्टॉप होते थे। अदरवाइज़ जो इनिशियल पॉइंट होता था और जो फाइनल डेस्टिनेशन होता था, इनके बीच में और कोई भी कमर्शियल स्टॉप नहीं होता था। तो साल 2016 में जब गवर्नमेंट को ये लगा कि फाइनल डेस्टिनेशन और स्टार्ट पॉइंट से जब भी पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं तो कुछ सीट्स इसमें खाली रह जाती हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा घाटा होता है। और इसीलिए साल 2016 से जो टेक्निकल स्टॉप्स हैं उस पर से भी जो पब्लिक है, वो पैसेंजर्स हैं, वो टिकट बुक कर सकते थे। 2016 में ये नया रूल आया था कि टेक्निकल स्टॉप से भी जो टिकट्स हैं वो बुक हो सकती है। तो कैसा लगा आपको दुरंतो का ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो गवर्नमेंट ने शुरू किया था दुरंतो का, ममता दीदी ने, तो कैसा लगा? और दुरंतो जो है ये एक बंगाली वर्ड है, लेकिन मुझे ना इसका मतलब नहीं पता और मैं गूगल मारना नहीं चाहता। आप में से अगर किसी को दुरंतो का मतलब पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बस चलते हैं, अभी शाम को बल्हार शाह जंक्शन आएगा, ट्राई करेंगे वहाँ की इडली खाने का, शायद मिलनी चाहिए, मिलेगी तो ज़रूर खाएंगे। ठीक है, चलिए व्यू एंजॉय करते हैं। मैं आपको मिलूँगा बल्हार शाह जंक्शन पर। Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded.
फ्रेंड्स, बल्हार शाह जंक्शन महाराष्ट्र में आता है। अब हमारी जो ट्रेन है महाराष्ट्र में एंटर कर चुकी है। उतरा मैं इसलिए नहीं बिकॉज़ पहले वाली वीडियो में मैं बल्हार शाह जंक्शन स्टेशन को कवर कर चुका हूँ, और इस स्टेशन पे इसलिए भी नहीं उतरा बिकॉज़ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी गाड़ी नहीं गई है। जो इडली मिलती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही मिलती है। इस बार पता नहीं तीसरे या चौथे प्लेटफॉर्म पे आ गए थे यार, मूड ख़राब कर दिया है पूरा। और इस बात करें स्टेशन की, तो इस स्टेशन के टोटल प्लेटफॉर्म है 5, और ये नागपुर डिवीज़न में आता है और सेंट्रल रेलवे जोन में आता है। और इसके ऊपर इस स्टेशन पे रोज़ का अप्रॉक्स 160 ट्रेन्स हॉल्ट्स करती हैं। 8 ट्रेन्स ओरिजिनेट होती हैं और 8 ट्रेन जो हैं उस पर आकर टर्मिनेट होती हैं। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। उतरने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, इसलिए मैं उतरा भी नहीं। तो आप सीन एंजॉय कीजिए। और यहाँ से अगला जो स्टेशन है वो अगला स्टॉप आएगा नागपुर जंक्शन पर, जो है शायद 8:30 बजे। गाड़ी हमारी राइट टाइम चल रही है, ठीक है। तो नागपुर पे देखते हैं। नागपुर पे हम एक रिव्यू करेंगे। मैंने अपना डिनर ऑर्डर किया है रेल रेस्टोरेंट ऐप से, तो उसका भी रिव्यू करके देखते हैं, फीडबैक देंगे उसका भी। आते हुए तो IRCTC से मंगाया था, अब देखते हैं रेल रेस्टोरेंट भी क्या खिलाता है हमको, ठीक है। इतने में आप व्यू एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नागपुर जंक्शन पे। बल्हार शाह जंक्शन पर इस ट्रेन का स्टॉप 6:05 पर था, और इससे पहले इस ट्रेन का जो स्टॉप था वो विजयवाड़ा जंक्शन पे था दिन में 12:05 या 12:10 पे। और देखा जाए तो विजयवाड़ा जंक्शन से बल्हार शाह जंक्शन के बीच में इस ट्रेन का जो रन है वो 6 घंटे का है। तो मज़ा आ जाता है। लॉन्ग रूट पर यही मज़ा है कि कम स्टॉप हो, लंबे से लंबा रन हो। हाँ, बस खाने पीने की चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, नहीं तो फिर रेल में बैठ के रेल बन जाएगी। तो इसका जो नेक्स्ट स्टॉप जैसा कि बताया मैंने नागपुर पे होगा रात को 7:45 बजे, और वहीं पे जैसा कि बताया कि शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। तो व्यूअर्स, ये है हमारी थाली, जो कि मुझे रेल रेस्टोरेंट ऐप से 210 रुपये की पड़ी। ऑनलाइन ऑर्डर किया था मैंने, जो मुझे नागपुर जंक्शन पर डिलीवर्ड हुई है। रात के बज गए हैं 9, हमारी ट्रेन नागपुर जंक्शन से चल चुकी है और बस खाने का टाइम हो गया है। तो चलिए आइए देखते हैं इस थाली के अंदर क्या निकलता है। और थाली है तो यार, थाली के अंदर खाने निकलेगा। मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ, दिल भर करती हुई नोरा फतेही तो निकलेगी नहीं। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर खाना कैसा था, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैं इसको फिनिश करता हूँ। हमारा डिनर हो गया है, और रेल रेस्टोरेंट का जो खाना था वो काफ़ी हद तक अच्छा था, और से तो बहुत अच्छा था। और IRCTC का जो फीडबैक है वो ये है कि जिसके फ़ोन में ये ऐप है ना, बेटा डिलीट कर दो। टिकट बुकिंग का रख लो, लेकिन जो फूड ऑर्डर करने का जो ऐप है IRCTC का, डिलीट कर दो। बकवास ऐप है, बकवास खाना देता है। और रेल रेस्टो जो है वो अच्छा खाना देता है। थोड़ा सा IRCTC से थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन खाना आपको ट्रैवलिंग में अच्छा ही देगा, और ट्रैवलिंग में अच्छा ही ठीक रहेगा यार खाना। इसीलिए रेल रेस्टो जो है अच्छा है। IRCTC को डिलीट कर दो, बकवास ऐप है वो। और जो ट्रेन है वो हमारी पूरी अपनी क्षमता से दौड़ रही है। WAP7 का लोकोमोटिव इस ट्रेन को अपनी पूरी क्षमता से खींच रहा है। और ट्रेन हालांकि 20 मिनट लेट है, बट ये रात को कवर हो जाएगा। हमारा अगला स्टॉप है हबीबगंज, और वो रात को कितने बजे का है नहीं पता मुझे, होगा शायद कितने बजे का, मैंने देखा नहीं।
और आगे का सेक्शन जो होगा वो मैं सुबह ही कवर करूँगा, और शायद यार ना भी करूँ, हो सकता है वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाए। कितना कवर करूँगा, आते हुए भी कवर किया मैंने वो वाला सेक्शन, जाते हुए भी कवर करूँगा, तो देख लीजिए। तो यहाँ तक का जो सफ़र था खाने तक का था, आगे का देखता हूँ। अगर सुबह मेरा मन करेगा तो मैं कवर कर दूँगा, क्योंकि ये जो ट्रेन का टाइमिंग है हज़रत निज़ामुद्दीन पर, ये 11 बजे तक का है और हम सो के उठते ही 10 बजे हैं। तो देख लो यार क्या ही कवर हो पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो अच्छा लग रहा है, दुरंतो एक्सप्रेस है, अच्छी खासी स्पीड है, कम स्टॉप है। दूर की जर्नी में यही तो अच्छा लगता है ना यार, कि स्टॉप अगर उसके कम हो तो जर्नी करने का मज़ा ही कुछ और होता है, जो कि इसमें है। ठीक, तो बस देखते हैं आगे, अगर कवर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ एंडिंग लगाने के बाद। तो ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं आगे मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता कवर। तब तक के लिए गुड नाइट। और हाँ, आज मैं साइड अपर पे सोऊंगा। साइड अपर ज़्यादा कंफर्टेबल है सोने के लिए, ऊपर डिस्टर्ब करने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, ओके बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन डे 2 जर्नी। क्या क्या सोचा था मैंने कि साइड अपर बर्थ पे सोएंगे, सुबह 10 बजे उठेंगे, 10:30 बजे उठेंगे, अपना बैग पैक करेंगे और ट्रेन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन सुबह 5:30 और 6 बजे के बीच में ही हमारे पिताश्री ने हमें फ़ोन करके जगा दिया यार, और सारी नींद ख़राब कर दी। कोई बात नहीं, नींद ख़राब करी, जो होता है अच्छा ही होता है। अगर मैं जगता नहीं तो ये नज़ारा मैं कैसे कवर करता। और इस नज़ारे को देख के आप पहचान ही गए होंगे कि अब हमारी जो ट्रेन है वो चंबल एरिया में एंटर कर चुकी है। हम चंबल एरिया से गुज़र रहे हैं। ये पूरा का पूरा बीहड़ है, और जहाँ पे डाकू बसते हैं। ओ सॉरी, नहीं, डाकू नहीं बसते। डाकू तो संसद में होते हैं, बीहड़ में तो बागी होते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर बागी बसते हैं। तो देखिए कितना क्या बोलूँ उसमें, मैं प्यारा बोलूँ, डरावना बोलूँ, जैसा भी आपके सामने है, ये बीहड़ है। आप बीहड़ को एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात को मैंने कोई भी स्टेशन कवर नहीं किया था यार, बहुत तेज़ नींद आ रही थी, और फिर मैं साइड अपर बर्थ पे भी था। ऊपर ज़्यादा अच्छी नींद आती है। तो बस हमने मुरैना वगैरह को पार कर लिया है। चंबल का एरिया भी मैंने कवर किया है, जो कि वीडियो में डाला है मैंने। और बस हम आगे बढ़ रहे हैं, आगरा मथुरा होते हुए हम अपना डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। एंड हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। तो जैसे तैसे कॉन्स्टेंटली हम कंटिन्यूसली हम बढ़ रहे हैं अपनी दिल्ली की तरफ। फिर 10:40 या 11 बजे तक हम अपनी दिल्ली में पहुंच जाएंगे। उसके बाद इस व्लॉग को हम एंड करेंगे। तो ठीक है, जब चलते चलते भी आप कुछ व्यूज़ को एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हिट द बेल आइकन ऑल्सो फॉर मोर नोटिफिकेशंस। तो चलिए व्यू एंजॉय करते हैं। और यार लाइक करके जाना यार, तुम सब लाइक नहीं करते हो।
सूरत और वडोदरा से होकर रतलाम के रास्ते कोटा से आने वाला और दिल्ली को जाने वाला ट्रैक यही है। और इसी के साथ दुरंतो में बैठकर गुड्स ट्रेन से अपनी बेइज्जती करवाते हुए, जिसमें गुड्स ट्रेन हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है। ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेन लाइन पर इसको डालने की तैयारी चल रही है शायद। लेकिन हो सकता है कि आगे चल के हमारी ट्रेन इसको ओवरटेक कर दे, कुछ भी हो सकता है अगर ये मालगाड़ी अगर आगे की मेन लाइन पे जाती है तो हमको और 10 मिनट तक थोड़ा सा स्लो चलना पड़ेगा, जब तक इन दोनों में एक प्रॉपर डिस्टेंस ना बन जाए। तो गाइज़ फाइनली हम हज़रत निज़ामुद्दीन पर पहुंच गए हैं और इस ट्रेन ने हमें 10 मिनट पहले ही इस स्टेशन पर पहुंचा दिया है। और इसी के साथ हमें अपना व्लॉग भी ख़त्म करना पड़ेगा। अब मिलते हैं आप किसी और जर्नी पर किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ठीक रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बाय। हेलो। स्टडी फीवर, तुम गायब कहाँ रहते हो? ये कोई आराम करने का टाइम नहीं है। योर फ्लाइट नंबर इज G8199 एंड मिशन कश्मीर हैज़ बीन एक्टिवेटेड। नाउ गो फॉर इट।